नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। खबर बलिया से है, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हुए भ्रष्टाचार को लेकर मामला सुर्खियों में आने के बाद गर्माता जा रहा है। वहीं अब इस मामले को लेकर बलिया जनपद के फेफना विधायक और सपा जिलाध्यक्ष संग्राम सिंह यादव ने अपना बयान दिया है। मीडिया से बात करते हुए विधायक ने कहा कि जनपद के जिलाधिकारी ही नहीं बल्कि उनके ऊपर के अधिकारियों पर भी मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट का ये हाल है तो और प्रोजेक्ट का क्या होगा। ऐसे में उच्च अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए। विधायक ने आगे क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज हमने प्रेस वार्ता इस बात का रखा था कि हमारे पहले जो जिलाध्यक्ष थे उनका देहांत हो गया, जिनकी वजह से विशेष परिस्थितियों में चुनाव को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पुनः एक बार मुझे चौथे बार जिलाध्यक्ष बना करके और पुनः संगठन को ठीक करने के लिए और चुनाव के दृष्टिकोण से मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसके लिए मैं अपने पत्रकार साथियों के साथ बैठना भी चाहता था और बलिया जनपद की जो मुख्य मांगे हैं, जो समस्याएं हैं, उनको आपके माध्यम से सरकार के सामने उठाना चाहता था। और कोई सामूहिक विवाह को लेकर आपने कुछ मांगे की हैं, क्या है मांगे? सामूहिक विवाह में बहुत भ्रष्टाचार हुआ, घोर अनियमितता हुई है। जो मैंने देखा है आपको उनके माध्यम से ही जो मुझे देखने को मिला है, मैं उस शादी में शामिल तो नहीं था, लेकिन जो मैंने देखा कि लड़की अपना माला स्वयं पहन रही है, लड़का अपना माला स्वयं पहन रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये। ड्रीम प्रोजेक्ट में जब इस तरह की घोर अनियमितता और भ्रष्टाचार किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी, तो आपके अगर संज्ञान में आ गया तो जो वर्तमान में हुआ है शादी का, सामूहिक शादी का जो कार्यक्रम हुआ है, उसकी जांच तो करा रहे हैं आप। लेकिन मैं मांग करता हूं कि पूर्व में भी जितनी शादियां हुई हैं, इससे बड़ा भ्रष्टाचार अगर आप जांच करेंगे तो मिलेगा। गरीबों को छला गया है इस सामूहिक शादी के नाम पर और बहुत घोर भ्रष्टाचार हुआ है, लूट हुई है। इस शादी समारोह को करके पैसे की बंदरबाट की गई है। तो मैं मांग करता हूं कि सारी शादियां जो हुई हैं आपके कार्यकाल में, उनकी जांच कराएंगे तो निश्चित रूप से बहुत लोग इसमें पकड़े जाएंगे और जो पकड़ा जाए, चाहे कितना भी वो प्रभावशाली हो, उसको निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए। ये हमारी। अच्छा, ये कैसा सामूहिक विवाह है? सुनने में आ रहा है कि कोई जोड़े फर्जी है, नाबालिग है। उसके बाद भी विधायक, बीजेपी के विधायक जनप्रतिनिधि उस कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मंच से भाषण दे रहे हैं और ऐसे फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। तो क्या कहना चाहिए? वहीं डीएम भी थे, वहीं मंत्री भी थे। करने वाला नहीं है, केवल उद्घाटन करने वाला है। इससे पहले भी मैंने इस बात को उठाया था आप लोगों के माध्यम से। पूर्व में जब शादियां हुई थी तो मैंने उठाया था कि जिसकी शादी हो चुकी थी उसका भी रजिस्ट्रेशन करके शादी कराया गया, नाबालिग बच्चों का रजिस्ट्रेशन करके शादी कराया गया। इस तरह से घोर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मैंने एक आदमी से पूछा था कि आप जब आपकी शादी हो गई थी तो क्यों रजिस्ट्रेशन कराया? उसने कहा कुछ लोग आए, प्रभावशाली लोग, उन्होंने कहा कि तुम रजिस्ट्रेशन कराओ, तुमसे कोई मतलब नहीं है, जाना और आधा पैसा तुम लेना, आधा पैसा तुमको मिलेगा, आधा पैसा हम लोग रखेंगे। इसलिए मैं ये मांग करता हूँ, इस तरह से घोर अनियमितता जब सामने आ चुकी है तो इसको छिपाया न जाए। तत्काल सरकार का ये कर्तव्य है कि गरीबों का जो पैसा लूटा जा रहा है, भ्रष्टाचार के चलते बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं, मैं बताना चाहता हूं, और वो लोग इस पैसे का बंदरबाट कर रहे हैं और गरीबों के साथ छल हो रहा है। तो इस पूरे प्रकरण की जांच तो कराई जाए। पुरानी जो भी शादियां हुई हैं उनका भी जांच करा करके और जो दोषी हो उनको सजा देने का काम करिए। अभी इतने दिन 20 सदस्यीय टीम बनी है और एक एडीओ समाज कल्याण पे कार्रवाई हुई है, जबकि 4 ब्लॉक के एडीओ पंचायत हैं इस पूरे प्रकरण में सामूहिक विवाह में सत्यापन करने वाले। क्या केवल एक ही अधिकारी भी कार्रवाई होना चाहिए और लोगों को और भी उच्च अधिकारियों को कार्रवाई? मांग है कि जहां कार्यक्रम हो रहा है, जो लोग इसमें शामिल है उन्हीं से जांच करवाएंगे तो ये दूध का दूध, पानी का पानी नहीं होगा। इसकी जांच होनी है तो माननीय मुख्यमंत्री जी टीम आप प्रदेश से बनाइए, वहां से जांच कराइए, तब जाकर के ये भेद खुलेगा। वरना यहाँ तो लिपापोती केवल हो जाएगी, लिपापोती करके सबको बचा लिया जाएगा। मेरी ये मांग है कि इसकी जांच उच्च स्तरीय जांच। डीएम ने छोटे छोटे 8 कर्मचारियों पर मुकदमा कराया है और एक एडीओ समाज कल्याण पर। तो क्या आपको नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जी को डीएम पर भी कार्रवाई करना चाहिए? माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने इसलिए मांग के माननीय मुख्यमंत्री जी को इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराई जानी चाहिए, क्योंकि जनपद के अधिकारी तो अपने अधिकारी को बचाना निश्चित सुनिश्चित करेंगे। क्या इसमें डीएम पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं? ये निश्चित रूप से बड़े लोगों का इसमें हाथ है, जो निश्चित रूप से कहीं के बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो उनसे डरते हैं। वो लोग इसमें शामिल हैं जिनसे यहाँ के जिलाधिकारी डरते हैं, इनके सारे अधिकारी डरते हैं।
तो उनके ऊपर कार्रवाई कैसे होगी? जिलाधिकारी नहीं कर सकते। ये कार्रवाई तो माननीय मुख्यमंत्री जी को करनी होगी। अगर सच्चे में मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं तो ये कार्रवाई ऊपर से करवाइए, जांच जिलाधिकारी से ऊपर के आदमी से इसकी जांच कराइए, तब जाके ये सही होगा। वरना जिलाधिकारी को तो डरा कर रखा ही गया है। वो तो स्वयं शामिल रहते हैं, उनको खुद पता नहीं रहता है कि रजिस्ट्रेशन हुआ उस सही है कि गलत है। एक आखिरी सवाल, अभी पूर्व मंत्री थे आनंद शुक्ला जी, उन्होंने अपनी सरकार में अपनी पुलिस पर धरना का आरोप लगा रहे हैं, दुभड़ पुलिस पे, एसपी पे, सीओ पे, और लेटर भी लिख दिए हैं अपने मुख्य को, मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखे हैं। उन्होंने लेटर लिखा है कि दुभड़ पुलिस फर्जी मुकदमे में फंसा के जेल भेज रही है वकील को, एक सच्चे वकील को। तो क्या कहना चाहिए अपनी सरकार में पुलिस? ये आनंद स्वरूप शुक्ला ने जो कहा है, वो जब पानी सर से ऊपर जाने लगा तो उनको कहना पड़ा। ये बात तो मैं पहले उठाया हूँ आपके सामने कि एक थाने की पुलिस नहीं, सभी थाने की पुलिस पैसे की उगाही के लिए बेवजह मुकदमे कर रही है, निर्दोष लोगों को फंसाने का काम कर रही है। अगर आपने पैसा नहीं दिया तो आपको पैसा दे दिया तो आपको छोड़ दिया जाएगा, कितना बड़ा क्राइम करके आइए। और पैसा नहीं दिया तो आपको निश्चित रूप से दूसरे गंभीर धाराओं में आपको मुकदमा करके और भेज दिया जाता है जेल। ये काम पुलिस कर रही है और धन उगाही कर रही है, इसको रोकना बहुत जरूरी है। कितने थाने शामिल हैं? पूरी पुलिस इसमें शामिल है, इसमें कोई एक थाना शामिल नहीं है। बलिया में हमारे नरही थाने पर ये काम हो रहा है लगातार। नरही थाने पर तो गसी कराना हो, शराब पहुंचाना हो, चाहे जो काम करना हो, वहाँ का थाना अध्यक्ष स्वयं करवाता है। दिन रात वो लगा रहता है कि कैसे कहाँ से पैसा आए, बस वो पैसा कमा रहा है। तो नरही थाने का थाना अध्यक्ष तो स्वयं पहुंचाता है टिकट के माध्यम से कि जाओ ले जाओ, जितना ले जाना है, बस पैसा आना चाहिए तत्काल। अब नए एसपी आए हैं तो अभी नए आए हैं तो देखिए कुछ समय तो उनको देना पड़ेगा, और नए एसपी आए हैं तो निश्चित रूप से हमें उम्मीद है नए एसपी से। मैं मिला हूं और मिलने के बाद मुझे लगा कि नए जो कप्तान आए हैं निश्चित रूप से बलिया में जो क्राइम हो रहे हैं, जो ये भ्रष्टाचार हो रहा है, थाने जो बिल्कुल थाने एकदम से गरीब आदमी को चूस रहे हैं। कोई थाने पर जाने को नहीं सोचता, जाने पर घबराता है आदमी कि जाए तो पता उल्टा हम ही को बंद कर दिया जाए। इस काम को निश्चित रूप से नए कप्तान साहब से उम्मीद करता हूं कि इसको सबको निश्चित रूप से न्याय करेंगे सबके साथ। यही मांग भी उनसे मैंने कहा था। बलिया से सी न्यूज संवाददाता श्री कृष्णा तिवारी की रिपोर्ट। अब जाहिर है 25 जनवरी को 568 जोड़ों की शादी हुई थी, लेकिन इसमें बड़ी संख्या में दूल्हों के बिना ही दुल्हनों की शादी करा दी गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। लेकिन अब इसमें फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया है। सैकड़ों दुल्हनों के बिना दूल्हों की ही शादी करवा दी गई। कई सारी दुल्हनों ने तो अपने हाथों में, अपने गले में, अपने